जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, उनका आपको हल मिल सके और आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएँ। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको बता दूँ कि आप ये फॉर्म 3 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। तो आराम से यहाँ पर भी आपके पास ठीक ठाक समय अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसमें लास्ट डेट बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। बट पहले आपको ये जान लेना है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लेना। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप ओपन कर लेंगे। जानने को मिलेगा कि 1829 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच है और इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये फीस पे करनी है। अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे जब आपने पीईटी 2025 एग्जाम दिया हो और आपके पास पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड हो। एंड क्वालिफिकेशन इसमें एक तो ये मैंने बताई थी कि आपने पीईटी 2025 दिया हो और आपके पास उसका स्कोर कार्ड हो। सेकेंडली, आपके पास बैचलर डिग्री हो इन कॉमर्स या फिर आपके पास बीकॉम या फिर पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। इसके अलावा NIELIT ओ लेवल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सभी जरूरी जानकारी जान ली है जिससे कि आप इसमें एलिजिबल या अनएलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, जो कि आप 3 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आपकी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 एग्जाम/2026 है और जिसकी लास्ट डेट आप यहाँ पर 3 अगस्त 2026 देख पा रहे हैं। तो आप इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, यहाँ पर आपको आपकी जो पीईटी 2025 की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो बेसिकली आप पीईटी 2025 स्कोर कार्ड का जो रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। आपको या तो आपके पीईटी एडमिट कार्ड से रजिस्टर नंबर यहाँ पर डालना है या फिर अपने स्कोर कार्ड से, और फिर गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका पीईटी 2025 स्कोर कार्ड का रजिस्टर नंबर या एडमिट कार्ड का रजिस्टर नंबर सही हुआ तो यहाँ पर गाइज आपकी डिटेल्स फैच तो बाद में होगी, पहले आपको OTP सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पर और वेरिफिकेशन कोड आप डालेंगे एंड क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। बट अगर आप यहां पर रजिस्टर नंबर डाल करके जब गेट OTP के ऊपर क्लिक करते और आता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज नॉट स्टार्टेड येट, तो इसका मतलब है कि आपने गलत रजिस्टर नंबर डाला है, आप सही रजिस्टर नंबर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहां पर नंबर डालिए, जैसे कि मैंने बताया, या तो एडमिट कार्ड से देख करके या फिर स्कोर कार्ड से देख करके, और फिर गेट OTP करके वो OTP डालिए, वेरिफिकेशन कोड फिल कीजिए और क्लिक टू प्रोसीड कर दीजिए। अब गाइज, जो इन्फॉर्मेशन आपने पीईटी 2025 के अंदर भरी हुई थी वो यहाँ पर फैच कर ली गई है। आप यहाँ पर ये जो नाम है, बाकी की डिटेल है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही एडिट कर सकते हैं। बस आप इसको सिर्फ देख सकते हैं और आपको यहाँ पर इसको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है। और इसमें एक सवाल आपको देखने को मिलेगा एज रिलेटेड। इसमें सभी कैंडिडेट को नो ही करना है, क्योंकि गाइज ये जो एज के अंदर छूट के बारे में यहाँ पर सवाल है, ये उनके लिए जो कि स्पेशल ऑर्डर के तहत, कोर्ट ऑर्डर के तहत, सेवा नियमावली के तहत चाहते हैं छूट, तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। अगर आप SC ST OBC है और जो आपको छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की अपर एज लिमिट के अंदर और OBC को 3 साल की, वो आपको तब भी मिलेगी जब आप इसमें नो करेंगे, क्योंकि उसके अतिरिक्त वाली छूट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर सभी इसमें नो कर देना। फिर पूछा कि आर यू ए रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर है तो आपको यहाँ पर इसमें यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, बाकी ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे अपनी, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि बहुत सारी पोस्ट है। बेसिकली पोस्ट तो एक ही है, बट वो आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम, मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम इसमें 18 डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी है। तो आप यहां पर इन सभी को अगर प्रेफरेंस देना चाहे तो दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको देखना भी है कि उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर 2 पोस्ट को सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने पहले वाली को सिलेक्ट किया और दूसरी को कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, पोस्ट का क्या नाम है, आपकी एज 1 जुलाई 2026 तक काउंट होगी, एज 21 से 40 साल के बीच, और सैलरी जो मिलेगी वो यहाँ पर आपको दी गई है। अब इसमें यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला कि भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यानी कि आपके पास या तो कॉमर्स हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, जो यहाँ पर आपको
बेसिकली डिप्लोमा ही बोला है, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं बोला। तो आप इसमें यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ये है, क्योंकि तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, चाहे वो आपका डिप्लोमा हो चाहे वो आपकी फिर डिग्री हो। उसके बाद क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर था तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं था तो आप नो करके जो आपको सभी ईयर में नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको डाल देने, और उसके जो फिर टोटल नंबर थे सभी ईयर के मिलाकर के वो कितने थे वो भी आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका अगर आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल देना, और फिर सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे 2 ऑप्शन है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। आप इसमें भी यस कर दीजिए क्योंकि तभी कंप्लीट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये इसकी एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। अब आप यहाँ पर यस करने के बाद में बताएंगे कि आपने किस इंस्टीट्यूट से इसको पास किया है, उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, एंड देन यहाँ पर किस साल के अंदर आपने पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेना है। आपका सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्टर नंबर यहाँ पर डाल देना है, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि मैंने एक और पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस दी है जो कि अलग डिपार्टमेंट के लिए, मैंने इसमें यस किया। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे स्नातक वाणिज्य अथवा पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तभी आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। अगर यस कर रहे तो फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने पास किया है और उसके बाद में किस साल के अंदर पास किया है, और अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो यस, और अगर ग्रेड सिस्टम नहीं है तो नो करके डायरेक्टली आप यहाँ पर अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आप इसमें यस करके डायरेक्टली आपकी जो कन्वर्टेड परसेंटेज है वो डाल देंगे, यानी कि अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज कन्वर्ट करके बनेगी वो यहाँ पर फिल कर देना। और फिर अगर आपके पास ओ लेवल प्रमाण है तो आप इसमें यस करके इसकी जानकारी ओ लेवल की भर देना। इसी प्रकार से ऑडिटर की वैकेंसी है, इस पर अप्लाई करने के लिए स्नातक वाणिज्य अथवा पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, अगर आपके पास ही है तो आप यस करके यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर, ग्रेड सिस्टम है या नहीं उसका आंसर करके ऊपर जैसे मैंने आपको जानकारी भर करके दिखाई है इस प्रकार से आप जानकारी भर देंगे। तो एक एक करके आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी जानकारी दे दीजिएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन मांगी है पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए वो है तो आप यहाँ पर सभी पोस्ट को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट उसके पहले देख लेना कि उस पोस्ट पर या फिर उस डिपार्टमेंट में क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मांगी है। अब जैसे कि 6 पॉइंट पर जो वैकेंसी है इसमें भी सेम कंडीशन रखी है कि आपसे कॉमर्स मांगी है या फिर पीजी डिप्लोमा हो आपका अकाउंटेंसी में, और इसके अलावा आपका कंप्यूटर लेवल का ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगे तो आप इसमें भी यस करके इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो जितनी भी पोस्ट को आपको देनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए, और अगर आपको कुछ को ही देनी है तो बस कुछ को ही सिलेक्ट करना, बाकी को सिलेक्ट नहीं करना, एंड देन फिर नीचे आकर के ये कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। अब गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। मैंने यहाँ पर 2 पोस्ट को प्रेफरेंस दी है इसलिए मेरे सामने यहाँ पर नीचे 2 ये पोस्ट दिख रही है। अगर आपने सभी पोस्ट को दिया या फिर उससे ज़्यादा पोस्ट को प्रेफरेंस दी है या फिर उससे ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में तो वो यहाँ पर आपको सभी शो होगी। अब आप नीचे की तरफ क्लिक किया टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर क्लिक कर देना। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एज प्रूफ में 10वीं का सर्टिफिकेट देना है और SC ST OBC कैंडिडेट को भी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जैसे कि एज प्रूफ में आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देना है तो कैसे जानकारी भरेंगे वो जान लीजिए। तो मैंने मान लीजिए जो 10वीं वो की है यूपी बोर्ड से, तो मैं यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी में लिख दूंगा यूपी बोर्ड। अगर आपने CBSE बोर्ड से की है या फिर किसी अन्य स्टेट के बोर्ड से किया तो आप उस बोर्ड का नाम इश्यूइंग अथॉरिटी में लिख देना जिस भी बोर्ड ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपडेट डाटा इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है SC ST OBC को। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें जहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा होता है नीचे की तरफ तो वहीं पर स्लैश के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम जिसने उसको जारी किया है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। किस डेट में जारी हुआ है वो भी डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, एंड इसके बाद में आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो नंबर लिखा गया है वो नंबर यहाँ पर डाल देना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर नीचे जो आपने इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है वो सभी पोस्ट यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपको ये मेरी 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। अब आपको सिलेक्ट करना कि
आपको किस डिपार्टमेंट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए मैं इसको पहले पर रख लेता हूँ और उसको दूसरे पर। आप चाहे तो दूसरे वाली को पहले पर कर सकते हो और पहले वाली को दूसरे पर, या फिर जितने भी पोस्ट आपने दिए उनकी क्रम संख्या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अब आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में बताना कि क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर 2 साल की सेवा उससे ज़्यादा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो ही रहने देंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ डिक्लेरेशन सेगमेंट देखेंगे, आपको यहाँ पर इसमें यस कर देना है, आई एक्सेप्ट दी अबोव डिक्लेरेशन। फिर यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा कोड आएगा वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके सामने फीस का अमाउंट आया, क्लिक टू पे कीजिए, ओके कीजिए और इसके बाद में गाइज यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करके यहाँ पर टिक कीजिए, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड कीजिए। एंड अब आप आपकी फीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, एनईएफटी हो। तो आप यहाँ पर जैसे फीस पे कर देंगे आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आपको फ़ी पेमेंट करने में या प्रिंट लेने में कोई भी इशू आ जाते हैं तो आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना। होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको इसमें एप्लीकेंट सेगमेंट दिखेगा। अगर आपका फॉर्म बीच में कहीं गड़बड़ हो गया था और एरर आ गया था तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका राशन नंबर जो कि आपको स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद मैसेज के माध्यम से मिल जाता है वो यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी उसका आंसर करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपको उसी स्टेप पर सेंड किया जाएगा जहाँ पर आपको एरर आया था और आप अपनी डिटेल्स वहीं से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको फी डिपोजिशन में कोई एरर आया था तो आप एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन आपकी लॉगिन डिटेल डाल करके लॉगिन करेंगे और अपना पेमेंट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपकी फीस कट गई है और वो अपडेट नहीं हुई है तो आप अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कैंडिडेट राशन नंबर, डीओबी, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो नीचे की तरफ एक लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी फीस अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म प्रिंट लेना है, आप नहीं ले पाए तो आप प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी लॉगिन डिटेल डालेंगे सब वाली और प्रोसीड जैसे ही करेंगे आपके सामने प्रिंट का पेज आएगा, आप अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। एंड अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है ना चाहते हुए भी तो आप मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर नंबर, डीओबी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन कोड और क्लिक टू प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आपने जो भी जानकारी अभी भरी है फॉर्म भरते समय आप सभी इन्फॉर्मेशन एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं एंड वो फिर आपका कोई चार्ज भी नहीं देना है और वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा और कितनी भी बार कर सकते हैं जब तक ये आपकी मॉडिफिकेशन का टाइम आपको मिला हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है और ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।